क्या आपको याद है वो समय जब बचपन में हम बिना किसी डर के अपनी पसंद की मिठाइयाँ और मीठी चीजें खा लिया करते थे? लेकिन आज जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी थाली से वो मिठास धीरे धीरे गायब होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है वो सफेद चीनी, जिसे हम हर रोज अपनी चाय और पकवानों में इस्तेमाल करते हैं, जो स्वाद में तो मीठी है, लेकिन सेहत के लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं है। आज हर दूसरा व्यक्ति शुगर और मोटापे जैसी बीमारियों से जूझ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण चीनी बनाने का वो तरीका है। चीनी बनाने की इस प्रक्रिया में ढेरों केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या इसका कोई ऐसा प्राकृतिक समाधान है जो हमें वही पुराना स्वाद भी दे और हमारी सेहत का ख्याल भी रखे? आज द कोर क्राफ्ट के इस वीडियो में हम आपको एक जादुई सफर पर ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नारियल की शक्कर यानी कोकोनट शुगर की, जो आज पूरी दुनिया में हेल्थ का नया नाम बन चुकी है। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे ऊंचे पेड़ों से टपकती एक एक बूंद एक सुनहरी शक्कर में बदल जाती है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो द कोर क्राफ्ट को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी सच्ची जानकारी मिलती रहे। इस प्रक्रिया की शुरुआत दक्षिण भारत के उन विशाल बागानों से होती है जहां हमें नारियल के फल की नहीं बल्कि उसके फूलों के रस की जरूरत होती है। इसे नीरा कहा जाता है। हमारे मेहनती किसान भाई सुबह सूरज निकलने से पहले ही इन 60-70 फीट ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि एक छोटी सी चूक जानलेवा हो सकती है। इन गुच्छों को बहुत ही सावधानी से बांधा जाता है। इन गुच्छों के सिरों पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है, जहां से बूंद बूंद करके मीठा रस यानी नीरा टपकने लगता है। इन गुच्छों के सिरों पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है, जहां से बूंद बूंद करके मीठा रस यानी नीरा टपकने लगता है। इस रस को इकट्ठा करने के लिए पेड़ के ऊपर ही मिट्टी के घड़े या बांस के बर्तन बांध दिए जाते हैं। ये वही अमृत है जिसे कोकोनट सैप कहा जाता है। यह कोकोनट सैप विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है। किसान इसे रात भर इकट्ठा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इन घड़ों को नीचे उतारा जाता है। समय की पाबंदी यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। यह रस बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर इसे कुछ घंटों के भीतर प्रोसेस न किया जाए तो ये फर्मेंट होकर ताड़ी में बदल सकता है। इसीलिए हमारे किसान और लॉजिस्टिक्स टीम बहुत ही फुर्ती से काम करती है ताकि रस की ताजगी और शुद्धता बनी रहे। जैसे ही रस इकट्ठा होता है, इसे तुरंत फैक्ट्री की तरफ रवाना किया जाता है, जहां स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही हर कर्मचारी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ सुरक्षा और सफाई के कड़े नियम हैं। सबसे पहले इस रस की लैब में जांच होती है, जहां इसके पीएच लेवल और मिठास की शुद्धता को परखा जाता है। जब ये रस क्वालिटी चेक में पास हो जाता है, तभी इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अब शुरू होता है वो मुख्य बदलाव वाला हिस्सा। इस कच्चे रस को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन यूनिट से गुजारा जाता है, ताकि इसमें मौजूद कोई भी प्राकृतिक अशुद्धि या पेड़ के कण निकल जाएं और हमें मिले बिल्कुल शुद्ध नारियल का अर्क। ताकि इसमें मौजूद कोई भी प्राकृतिक अशुद्धि या पेड़ के कण निकल जाएं और हमें मिले बिल्कुल शुद्ध नारियल का अर्क। इसके बाद इस साफ रस को विशालकाय वैक्यूम इवेपोरेटर्स में डाला जाता है। ये कोई साधारण कड़ाही नहीं है। ये हाई प्रेशर वाली मशीनें हैं जो इस रस को एक निश्चित तापमान पर गर्म करती हैं ताकि इसके पोषक तत्व खत्म न हों। यहाँ भाप और गर्मी के तालमेल से रस के अंदर मौजूद पानी धीरे धीरे उड़ने लगता है और रस गाढ़ा होने लगता है। इसे लगातार रोटेटिंग डिस्क की मदद से हिलाया जाता है ताकि ये नीचे से जले नहीं और इसकी प्राकृतिक खुशबू बरकरार रहे। जैसे जैसे ये मिश्रण गाढ़ा होता है, इसका रंग हल्के पीले से गहरा भूरा होने लगता है। यही शुद्धता की पहचान है। यही वो पल होता है जब पूरा वातावरण एक सौंधी सी खुशबू से भर जाता है। ये सिरप अब पूरी तरह तैयार है। जब ये सिरप गाढ़ा हो जाता है तो इसे क्रिस्टलाइजेशन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ असली जादू शुरू होता है। यहाँ इस गर्म गाढ़े तरल को बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है और साथ ही साथ ठंडा किया जाता है। यही वो तकनीक है जहां से ये तरल शक्कर के छोटे छोटे दानों का रूप लेना शुरू करता है। इसे ग्रेन्युलेशन कहते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को सुखाने के लिए बड़े बड़े हॉट एयर ड्रायर्स में भेजा जाता है, जहां गर्म हवा के झोंकों से इसकी नमी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहें। नमी खत्म होने के बाद
हमारे पास शुद्ध नारियल की शक्कर तैयार होती है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब इन शक्कर के दानों को वाइब्रेटिंग सीव्स यानी बड़ी बड़ी छलनियों से गुजारा जाता है ताकि आकार एक समान हो। जो दाने बहुत बड़े या बहुत छोटे होते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है ताकि आपको मिले सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी। ऐसी शक्कर जो आपकी चाय में घुलते ही अपना जादू बिखेर दे और आपको दे प्रकृति का असली स्वाद। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर होने वाली पैकेजिंग और ऑटोमेशन की। यहाँ इंसानी हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। ये मशीनें इतनी सटीक होती हैं कि हर पैकेट में शक्कर की मात्रा बिल्कुल बराबर होती है, 1 ग्राम की भी चूक नहीं होती। फिर इन्हें वैक्यूम सीलिंग मशीनों के जरिए पैक किया जाता है ताकि इसके अंदर की ताजगी और सौंधी खुशबू महीनों तक बनी रहे। हर पैकेट पर एक बैच नंबर और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है, जिससे इसकी शुद्धता की ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। इसके बाद इन पैकेट्स को बड़े बड़े कार्टन्स में भरकर वेयरहाउस में भेज दिया जाता है, जहां से ये आपके घर तक पहुंचता है। नारियल की शक्कर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि इसे खाने के बाद आपके खून में शुगर का स्तर अचानक से नहीं बढ़ता। ये सेहत के लिए एक वरदान है। आज बाजार में इसके कई रूप मौजूद हैं, जैसे कोकोनट शुगर पाउडर और जैगरी, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। ये न केवल आपकी सेहत सुधारती है, बल्कि उन हजारों किसानों को रोजगार भी देती है जो इन पेड़ों की रक्षा करते हैं। तो अगली बार जब आप शक्कर का डिब्बा उठाएं तो एक बार जरूर सोचें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। फैक्ट्री की लैब में इस सिरप की सघनता यानी ब्रिक्स लेवल की बारीकी से जांच की जाती है ताकि मिठास का स्तर बिल्कुल सही रहे। यहाँ केवल मिठास ही नहीं, बल्कि इसके प्राकृतिक मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा को भी सुनिश्चित किया जाता है। शक्कर के दानों में नमी का स्तर 2% से कम होना चाहिए ताकि यह लंबे समय तक बिना खराब हुए डिब्बे में सुरक्षित रहे। गुणवत्ता निरीक्षक हर बैच से नमूने लेकर दानों के आकार और रंग की एकरूपता की जांच करते हैं ताकि हर ग्राहक को प्रीमियम क्वालिटी मिले। शुद्ध कोकोनट शुगर की एक बड़ी पहचान यह भी है कि ये ठंडे और गर्म दोनों तरह के तरल पदार्थों में बहुत आसानी से घुल जाती है। हर शिफ्ट के बाद पूरी मशीनरी की डीपी क्लीनिंग की जाती है। स्वच्छता द कोर क्राफ्ट की इस फैक्ट्री की पहली प्राथमिकता है। टैंकों की सफाई के लिए किसी भी हानिकारक केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता ताकि शक्कर की प्राकृतिक शुद्धता बरकरार रहे। फिल्ट्रेशन यूनिट के मेश को समय समय पर बदला जाता है ताकि रस की सफाई में रत्ती भर भी कमी न आने पाए। मशीनों का रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। समय पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग से उत्पादन की गति और सटीकता बनी रहती है। तैयार माल को एक नियंत्रित तापमान वाले वेयरहाउस में रखा जाता है ताकि बाहरी नमी या गर्मी शक्कर की क्वालिटी को प्रभावित न करें। अब ये शुद्ध मिठास तैयार है आपके रसोई घर तक पहुंचने के लिए। यहाँ से ये ट्रकों में लोड होकर मुख्य वितरकों के पास जाती है। शिपिंग से पहले हर पैलेट का वजन किया जाता है ताकि लॉजिस्टिक्स रिकॉर्ड्स में पूरी पारदर्शिता और सटीकता बनी रहे। धूल और मिट्टी से बचाने के लिए पूरे पैलेट को प्लास्टिक फिल्म से मजबूती से लपेटा जाता है, जिससे लंबी यात्रा में भी माल सुरक्षित रहे। कोकोनट शुगर की यह प्रक्रिया पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ नारियल के पेड़ के हर हिस्से का किसी न किसी रूप में उपयोग हो जाता है। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पानी को भी रिसाइकिल किया जाता है, जिससे हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। द कोर क्राफ्ट सीधे किसानों से जुड़कर उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम सुनिश्चित करता है। पेड़ों पर चढ़ने वाले भाइयों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। उन्हें आधुनिक सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग दी जाती है। सफेद चीनी के मुकाबले कोकोनट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग आधा होता है, जो इसे शुगर कंट्रोल करने वालों की पहली पसंद बनाता है। इसमें आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, जो इसे सिर्फ एक स्वीटनर नहीं बल्कि एक सुपर फूड बनाते हैं। शहद या गुड़ के मुकाबले भी कोकोनट शुगर का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ और मिठास की स्थिरता बेजोड़ है। हमारी पैकेजिंग यूनिट में लगी ये रोबोटिक आर्म्स 1 मिनट में 60 से ज्यादा पैकेट्स को प्रोसेस करने की क्षमता रखती हैं। सुरक्षा के लिए हर पैकेट को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई बाहरी तत्व मौजूद नहीं है। हर कार्टन पर द कोर क्राफ्ट की क्वालिटी सील और होलोग्राम लगाया जाता है, जो इसकी शुद्धता और असलियत का प्रमाण है। रिटेल स्टोर्स के लिए इन पैकेट्स को बंडलों में पैक किया जाता है।
ये मल्टी लेयर सुरक्षा नमी को कोसों दूर रखती है। आज भारत की यह शुद्ध मिठास अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट की जा रही है। पेड़ से टपकती एक बूंद से लेकर सुनहरे दानों तक का ये सफर विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत तालमेल की कहानी है। जहां सफेद चीनी को ब्लीच करने के लिए सल्फर का प्रयोग होता है, वहीं कोकोनट शुगर को सिर्फ आंच पर पकाकर शुद्ध रूप में निकाला जाता है। आप इसे अपनी चाय, कॉफी, बेकिंग या सुबह के नाश्ते में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वाद को और भी बढ़ा देती है। आप इसे अपनी चाय, कॉफी, बेकिंग या सुबह के नाश्ते में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वाद को और भी बढ़ा देती है। भारतीय पकवानों जैसे खीर और हलवे में इसका इस्तेमाल उन्हें एक अनोखा कैरामल जैसा स्वाद और बेहतरीन रंग देता है। एक छोटा सा बदलाव आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकता है। चुनाव आपके हाथ में है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे छिपी है हमारी टीम की अटूट मेहनत, जो दिन रात काम करके आप तक ये शुद्धता पहुंचाती है। बारीकियों पर ध्यान देना ही हमें औरों से अलग बनाता है। हर मशीन के पुर्जे को पूरी सटीकता के साथ कैलिब्रेट किया जाता है। देखिए इस सुनहरी रंगत को। ये प्रकृति का वो उपहार है जो आपकी सेहत से समझौता किए बिना आपकी मिठास की जरूरत को पूरा करता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस स्वस्थ विकल्प के बारे में जान सकें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप पहले से कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं या आज से इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है, ताकि आप जो भी खाएं उसकी पूरी सच्चाई आपको पता हो। ये शुद्धता, ये मिठास और ये भरोसा ही द कोर क्राफ्ट की पहचान है। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी कहानियां। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। बने रहिए हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें और इस हेल्थ क्रांति का हिस्सा बनें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी रिसर्च आधारित वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं द कोर क्राफ्ट के अगले धमाकेदार सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।